5 से 25, अब नहीं चाहिए नीतीश। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में देखिए मेरे साथ आप हैं शंभू पोदार, खगड़िया ज़िला के राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष। और अभी देखिए जब चुनावी कार्यक्रम चल रहा था JNKT में, तो सांगठनिक चुनाव RJD का जिला अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें 3 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट वैश्य समाज से शंभू पोदार भी हैं और ये सीधा तेजस्वी यादव से भी मिल के आए हुए हैं। और क्या बात हुई है वो अलग की बात है, रणनीति की बात है, वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। लेकिन आपके नेताजी को सम्राट चौधरी ने कहा, आपके नेता तेजस्वी यादव जी को कहा कि एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम हालांकि सम्राट चौधरी ने ही बताया है, शायद हो सकता है कि फिल्म का नाम याद नहीं हो, किरदार याद था उनको। ये अमिताभ बच्चन के माथे पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है, हालांकि वो अपने से नहीं लिखा, सम्राट चौधरी कहा कि लिख लिया था, उसको ज़बरदस्ती उसके माथे पर कि मेरा बाप चोर है, उसको जेल में लिख करके और छोड़ दिया था। ये देखिए ये सामंतवादी प्रवृत्ति होती है शंभू भाई। तो उसी प्रकार से सम्राट चौधरी कहते हैं कि लिख लो तुम भी कि मेरा बाप चोर है, हाथ पे लिख लो, माथा पे लिख लो कि मेरा बाप चारा चोर है। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है आपको यह बात सुन? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जो अपने आप को हमारे नेता को गाली देने का जो काम किया कि तुम्हारा बाप चोर है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ। उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी भागलपुर के धरती पे बोले थे कि नरेंद्र मोदी को इसी ज़मीन में गाड़ देंगे, और ये 2014 की बात है और ये 2025 है। ना तो आज तक नरेंद्र मोदी को उन्होंने मिट्टी में डालने का काम किया और आज हमारे नेता को चारा चोर का बेटा कहा जा रहा है। तो हम आपको चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी को से चैलेंज करना चाहता हूं, अगर हमारे नेता अगर चारा चोर हैं तो आप किसके वंशक हैं? आज शकुनी चौधरी सेना, आप कहते हैं कि हमारे पिताजी सेना से रिटायर हैं, वो कोई सेना से रिटायर नहीं है, वहाँ गलत कार्य करते हुए पकड़े गए, उनको निलंबित कर दिया गया, तब जाकर उन्होंने राजनीतिक शरण में आए और सब दरवाज़ा खटखटाया। कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल ये हो, कोई भी दल ऐसा नहीं है जो दल उन्होंने जाने का काम नहीं किया। तो शकुनी चौधरी गद्दार है, एकदम गद्दार है, देश के नाम पर गद्दार। आज हम कहते हैं सेना से भगोड़ा है, एकदम भगोड़ा है। आज हम कहते हैं, आज सम्राट चौधरी जी हमारे नेता को गाली देते हैं। अरे आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप कहां से राजनीति का शुरुआत किए, आपका पाठशाला क्या था, आपका राजनीतिक। आज हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो आज आपका राजनीतिक में कोई पूछ नहीं होता। आपको जब आपकी उम्र भी कम थी उस समय भी हमारे नेता ने आपको प्रवक्ता से विधायक बनाने का काम किया और आपको मंत्रिमंडल में रखने का काम किया और विधानसभा में मुख्य सचेतक पद भी देने का काम किया हमारे नेता दलित शोषित पिछड़े के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी। आप उसको गाली देते हैं। आज आप सर पे मुरट्ठा बांध के बोल रहे थे कि मैं उस दिन ही मुरट्ठा खोलूंगा जिस दिन नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करूंगा। ना तो आपने नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया, आपने मुरट्ठा भी खोलने का काम किया। किसके इशारा पर आपने ये मुरट्ठा खोला? हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, आपने जो पगड़ी बांधी थी कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, हम पानी तक नहीं पिएंगे, आज उसी के गोद में आप खेलने का काम कर रहे हैं और आपका कोई कहीं से बोलने का अधिकार नहीं है तेजस्वी यादव जी पर, हमारे नेता लालू यादव जी पर। हमारा चारा का एलिगेशन जगन्नाथ मिश्रा पर भी लगा था, वही तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बेटा को भी कहे, समझे, यही तो सामंतवादी का प्रतीक दर्शाता है। हम ये कहना चाहते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को बेल होता है और हमारे नेता को जेल होता है। आज हमारे नेता
अगर पिछड़ा का बेटा नहीं होता तो आज इनके ऊपर इतना FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता, इसके ऊपर एक भी जितना भी केस है सब फर्जी है। जनता के लोकप्रिय नेता हैं और इसी से घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक रूप से मतलब कि उनका कद को छोटा करने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी बिहार के जनता के दिल में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी बसते हैं। और इसी का प्रतीक है उनके बेटे, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी आज बिहार के जन जन के नेता बन गए हैं। उन्होंने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो गरीब मतलब महिला को, विधवा को मतलब कि 400 रुपया जो भी महीना जो था पेंशन उसको बढ़ा के उन्होंने 1500 करने का काम किया जो घोषणा है। और आज ये नीतीश कुमार की सरकार 1100 रुपया देने का जो घोषणा किया तो कहीं न कहीं मानिए हमारे नेता का जीत है। इसका मतलब है कि आप 20 साल में जो काम नहीं किए हमारे नेता के एक इशारा पर सिर्फ घोषणा पत्र है, डर से, सिर्फ घोषणा पत्र तेजस्वी यादव के डर से एकदम 1100 देना पड़ गया। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबरा कर और नरेंद्र मोदी के इशारा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारा पर इनको टास्क देने का काम किया वो रैली के माध्यम से सिवान में कि तुम 1500 रुपया 1100 रुपया करो और नहीं तो तुम सत्ता में नहीं आओगे। इसका मतलब है कि हमारा नेता जो कल कहते हैं आप आज कहते हैं, जो हम आज जो सोचते हैं आप कल सोचिएगा। हमारा नेता का विजन है 2025 में बिहार की जनता उनको पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम करेगी और तेजस्वी यादव जी बिहार जनता का निर्वाह करेंगे और उनको जो पद मिलेगा मुख्यमंत्री का, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वर्कर को, पूरे बिहार के जनता के मान सम्मान को रक्षा करने के लिए वो अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी 5 से 25 नीतीश कुमार, हम तो कह रहे हैं 5 से 25 अब नहीं चाहिए नीतीश, 5 से 25 अब नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि 2025 है तेजस्वी यादव के नाम। तेजस्वी यादव 2025 बिहार के जनता ने मन बना लिया कि उनको बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम करेगी, एकदम फिक्स है। 25 से 30 इस बार जो है तेजस्वी यादव जी है, नीतीश कुमार कहीं नहीं है। 2025 से 30 तेजस्वी है फिक्स।